हेलो फ्रेंड्स, तो टॉपिक रहेगा आज हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो लोक देवता किसे कहते हैं, तो ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल व दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नारियों की रक्षा या गायों की रक्षा के लिए समर्पित किया, तो ऐसे महान पुरुषों को हम कहते थे राजस्थान के लोक देवता। दूसरा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में जानते। सबसे पहला है खारे मामा। ऐसे लोक देवता जिनको क्या लगता है, मांस मदिरा का भोग लगता है, उसे हम क्या कहते थे, खारे मामा। दूसरी शब्दावली है मीठे मामा। ऐसे लोक देवता जिनको मीठा भोग लगता है, जैसे कि लापसी, गुगरी, राबड़ी, चास का क्या लगता है, भोग लगता है। तीसरा है झुंझार जी। ऐसे लोक देवता जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, उसे हम क्या कहते थे, झुंझार जी कहते थे। आगे खवी, पितृ कृपा से जो प्राप्त शक्तियां होती थी उसे हम क्या कहते थे, खवी कहते थे। और आगे ये परसा, तो किसी अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी कार्य को कर देना या करवा देना, वो क्या कहलाता था, परसा कहलाता था। आगे बात करें ठाला, सात सारण देवियों की जो सम्मिलित प्रतिमा होती थी उसे हम क्या कहते थे, ठाला या ढाला। उसके बाद में अगर बात करें, ये हो गया खवी, पितृ कृपा से प्राप्त शक्तियों को हम खवी कहते थे। पंचपीर की बात करें तो मारवाड़ के 5 ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, उसे हम क्या कहते थे, पीर कहते थे। राजस्थान में पीरों की संख्या कितनी है, 5 है। इसकी ट्रिक भी है, गोपाराम है, जैसे कि गोपाराम है, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मियाँ जी और ह से हड़बू जी। सबसे पहले हम जानते हैं पाबू जी नहीं, गोगा जी। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में। किसके बारे में, पाबूजी राठौड़ की बात करें तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था चैत्र अमावस्या को 1239 ईस्वी को, चैत्र अमावस्या कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ। एक विद्वान हुए थे मोहनत नैन्सी के अनुसार पाबूजी का जो जन्म हुआ था बाड़मेर के पास जूना ग्राम में एक अप्सरा की कोख से माना जाता है। उसके बाद में पाबूजी की जो पिता थे धांधल जी राठौड़। कौन थे, धांधल जी राठौड़। माता की बात करें तो पाबूजी की जो माता थी कमला दे, कौन सी थी, कमला दे थी। आगे इनके बड़े भाई की बात करें तो इनके बड़े भाई का नाम बूडो जी था। और इनके गुरु की बात करें तो समर्थ भारती इनके क्या थे, गुरु था। आगे हम बात करें इनकी घोड़ी थी, तो पाबूजी की जो घोड़ी थी केसर काल में, कौन सी काल में, केसर काल में, जो कि ये घोड़ी देवल चानी ने इनको दी थी। पत्नी की बात करें तो शुपियार दे या फुलम दे, जो कि अमरकोट के जो राजा थे सूरजमल सोडा की क्या थी, ये पुत्री थी। प्रत्येक की बात करें तो भालाली असवारी जिनकी पगड़ी बाई और झुकी हुई है। मुख्य सहयोगी कौन कौन से, तो चांदा और डेमा। और ऊंटों के रखवाला कौन था, हरमल डाई का, जो कि ऊंटों की देखभाल करता था। अब हम जानते हैं पाबूजी राठौड़ के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले रायका जाति के आराध्य देव है, दूसरा ऊंटों के देवता, और तीसरा इनको कहा जाता है प्लेग रोग रक्षक देवता, चौथा इनको गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। आगे बात करें तो हाड़ फाड़ वाले देवता भी किसको कहा जाता है, पाबूजी राठौड़ का और रायका जाति के आराध्य देव, और इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना गया है। उसके बाद में 1274 ईस्वी में पाबूजी ने देवल चारने की गायों को अपने जो बहनोई थे जायल नागौर नरेश जिंदराव खिंची से छुड़ाते हुए देसु गांव वीर गति को प्राप्त हुए। और इनके पीछे इनके सापे के साथ इनकी पत्नी जो थी शुपियार दे वो भी क्षति हुई। इस युद्ध का वर्णन जो है मोहनत नैन्सी ने किया था। ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में जो सबसे पहले ऊंट जो है पाबूजी लेकर आए थे। पाबूजी ने विवाह में 3.5 फेरे लिए, और आज भी जो रेबारी जाति के जो लोग होते विवाह में कितने फेरे लेते, 3.5 फेरा। पाबूजी ने गुजरात के आने बागेला के शासक के साथ थोड़ी जाति भाइयों को शरण दी थी। ऊंटों के स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। और इसका जो वाचन है नायक जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। पाबूजी की जो फड़ की बात करें तो सबसे कम प्रसंगों वाली फड़ किसकी है, पाबूजी राठौड़ की। कपड़े पर चित्रित लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ पाबूजी की मानी जाती है। 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, और यही डाक टिकट लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। आगे हम बात करें तो रेबारी व थोरी जाति के लोग पाबूजी के पावड़े का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। पाबूजी ने पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को क्या किया था, पराजित किया था, जो कि गो हत्या करता था। और पाबूजी ने गो हत्या रुकवाने का क्या किया था, प्रयास भी किया। पाबूजी के उपासक पाबूजी की याद में थाली नृत्य करते हैं। पाबूजी के मंदिर को मंड कहा जाता है। और इनके मुख्य मंदिर की बात करें तो कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। और इनके मुख्य मंदिर की बात करें तो कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। और इनके मेले की बात करें तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला विशाल मेला लगता है। मेहर जाति के मुसलमान जो होते पाबूजी को पीर मानते हैं। और पाबूजी वाचना का वाचन जो है थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबूजी पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सबसे पाबू प्रकाश जो कि इनकी जीवनी है, जो कि मोरजी आसिया के द्वारा लिखा गया। पाबूजी बात की बात करें तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा, पाबूजी दुआ लेखक लगराज के द्वारा, पाबूजी चंद जो है कवि मेह के द्वारा, और पाबूजी सोटा रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया। उसके बाद में सन 2018 में राजस्थान सरकार ने कोलूमंड फलोदी में पैनोरमा का क्या कराया था, निर्माण करवाया था। थैंक यू।